जी। तो सेलिंग से संबंधित जो आदतें हैं वो ये है, सबसे पहली आदत कि स्वयं के प्रोडक्ट का इस्तेमाल 100% खुद के इस्तेमाल होने चाहिए प्रोडक्ट के। क्योंकि अगर आपके 100% खुद के इस्तेमाल नहीं हुए ना प्रोडक्ट के, तो फिर आप उस विश्वास के साथ, उस बिलीव के साथ दूसरे लोगों को बता ही नहीं पाएंगे। बात आप जब 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो बात आपके दिल से निकलती है, और जब बात दिल से निकलती है ना, तो सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। तो सबसे पहला सेलिंग की आदतों में पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्वयं के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। दूसरा पॉइंट ये है विश्वासपूर्ण प्रस्तुति। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है सामने वाले को बताते के वक्त? कहीं ऐसा तो नहीं आप बता रहे हैं लेकिन डर डर कर बता रहे हैं? और ये क्या क्यों होगा? जब आपने खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया होगा तब। तो अगर आपने खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है तो दूसरा वाला पॉइंट अपने आप कवर हो जाएगा, आपके विश्वासपूर्ण प्रस्तुति अपने आप हो जाएगी, अगर पहला वाला पॉइंट आपने रियल में 100% प्रोडक्ट यूज किया होगा तो। अगर नहीं किया होगा तो दूसरे में दिक्कत आएगी। तीसरा, प्रभावशाली वाक्यों का इस्तेमाल, जैसा हम लोग यहाँ पर करते हैं। न्यूट्रीचार्ज व्यू तो इतना कमाल है कि आंखों की जो रोशनी को भी बढ़ाता है और आंखों में जो ब्लू रेज है उससे भी बचाता है। न्यूट्रीचार्ज मैन तो इतना जबरदस्त है कि आप हमेशा से जवान जैसे महसूस कर सकते हो, आप हमेशा से एनर्जेटिक महसूस कर सकते हो। ये आपकी आवाज में ये एनर्जी और ये एंथुजियाज्म दिखना चाहिए सामने वाले को। तो ये जब दिखेगा ना, तो आप प्रभावशाली वाक्यों का जब इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला इनसे कन्विंस होते हैं और वो आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुल सेलिंग करना है हमें, जोर जबरदस्ती से बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने आज न्यूट्रीचार्ज मैन 2 सेल किया, तो मैंने बोला, उन्होंने बोला कि कब तक खाना पड़ेगा, तो मैंने कहा कि अगर आप 6 महीने तक खाओगे तभी मैं आपको दूंगा, वरना मैं आपको दूंगा ही नहीं। क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है, ये आपका खाना है जो आपके रोज खाने में नहीं मिलता ना, उसको ये फुलफिल करता है। ये जो मेरी बात थी ना, उसने कहा कि अब आप ऐसा कह रहे हो तो फिर नहीं लेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं होगी फिर। तो ये जो है ना, प्रोडक्ट का कमाल तो यूज करने के बाद दिखेगा, लेकिन पहला कमाल तो हमारे जो वाक्य है ना, हमारा जो शब्द है वो करवा देता है। तो पुल सेलिंग, अब वो 6 महीने तक खरीदने वाला है, खुद से आकर खरीदने वाला है, दूसरे महीने मुझे कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो हमें पुल सेलिंग को ध्यान रखना है कि लगातार रिपीट सेल आए, लोग खुद से सामने से आकर बोलें कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दीजिए। ऐसी सेलिंग हमें करनी है। प्रोडक्ट टेस्ट करवाना, ये तो फॉर्मूला ऐसा है जिसपे मैंने, मुझे लगता है 10-15 हजार बिजनेस वॉल्यूम तो मेरे इसी फॉर्मूले पे हो गए। चाहे वो आरसीएम की बिस्किट हो, न्यूट्रीचार्ज का वो रिफ्रेशर हो, कॉफी हेजलनट की शेक हो, प्रोडाइट हो, चाहे वो आरसीएम की भुजिया हो। तो ऐसी चीजें आप टेस्ट करवा कर लोगों को बहुत बढ़िया सेल कर सकते हैं। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट था। छठा पॉइंट ये है प्रोडक्ट के फायदे व परिणामों का उदाहरण देना। हेल्थ गार्ड से आज लाखों लोगों को फायदे हुए, आप उनके फायदे लोगों को बताएं। न्यूट्रीचार्ज मैन के बहुत सारे फायदे लोगों को हुए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बहुत सारे फायदे लोगों को हुए, न्यूट्रीचार्ज बोन बीजे के बहुत सारे फायदे लोगों को हुए। तो ये फायदे और जो परिणाम आने वाले हैं प्रोडक्ट के लिए, जब लोगों को आप बताएंगे तो उनसे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपके प्रोडक्ट बिकने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस बढ़ जाएगी। तो ये होना चाहिए। आठवां है ग्राहकों की मदद। सातवां है प्रोडक्ट के अच्छे वीडियोस दिखाना। बहुत सारे प्रोडक्ट के अलग अलग वीडियोस हैं। की सोल के प्रोडक्ट के अलग वीडियो है, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट के अलग वीडियो है, गामा ओरिजिनॉल के वीडियो प्रोडक्ट के अलग वीडियो है। तो अलग अलग वीडियो, छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों को दिखाइए, उनसे उनका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ग्राहकों की मदद का भाव रखना है। सर हमेशा से हमारे माननीय टीसी सर ये सिखाते हैं कि हम ऐसे भाव से जाएं कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। और जब हम इस भाव से जाएंगे ना, तो किसी ने मना भी कर दिया ना, तो हमें 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 जो है ना खराब नहीं लगेगा। हमें ऐसा लगेगा अभी इसको समझ नहीं है। समझने में जब ये समझने के लायक हो जाएंगे तो ये हमसे प्रोडक्ट भी लेंगे। तो ये भाव जब हम लोगों को देंगे ना, यस, तो ये भाव के साथ हम लोगों को बताएंगे ना, तो फिर लोग हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, लोगों का रिलेशन हमसे अच्छा हो जाएगा और लोग हमारे साथ परमानेंटली हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। नवा पॉइंट है प्रोडक्ट व टूल्स के लिए बैग तैयार करना है, एक प्रोफेशनल बनना है। एक प्रोफेशनल कैसे बनते हैं? तो एक बैग रहना चाहिए जिसमें टूल्स होने चाहिए आपके पास, जिसमें प्रोडक्ट किट होना चाहिए, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, डेमो प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ये बैग आपके पास प्रॉपर वे में होना
चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल बन पाएंगे। वेशभूषा आदि व्यवस्थित रखना, आप क्या पहन के जा रहे हैं। हम बात तो लोगों की हेल्थ की कर रहे हैं और खुद हमारे जो कपड़े हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि हमारी हेल्थ को पहले ठीक करने की जरूरत है। हम लोगों से बात तो ये कर रहे हैं कि सर आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, लेकिन हम खुद नहीं कर रहे। आपके पहली जो है ना पहचान आपके कपड़ों से होती है। हमारी पहली पहचान हमारे कपड़ों से होती है। तो हम कैसा कपड़ा पहने हैं ये सामने वाला हमारी बातों को बाद में सुनेगा, पहले तो हमारे कपड़े बात करते हैं उनसे, हमारे जूते बात करते हैं उनसे, हमारी शर्ट बात करती है उनसे, हमारा पैंट बात करता है उनसे। तो ये चीज अगर आपका वेशभूषा ठीक हो गया ना, आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। बहुत इंपॉर्टेंस है इसका सेलिंग में। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत शानदार चैप्टर है। आपका वेशभूषा बढ़िया होना चाहिए। अगर आपने ये बढ़िया किया तो आपकी सेलिंग अच्छी हो जाएगी। आदर्श सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना। सर कैसे हैं आप, आपके परिवार में लोग कैसे हैं। ये जो शब्द है ना, ये प्रोडक्ट सेलिंग के नहीं है, लेकिन इससे इंसान कनेक्ट हो जाता है। हम उनसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आजकल लोगों के घरों में उनके बच्चे सम्मान नहीं करते। जब हम अगर उनको इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट दे देंगे ना, तो वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और अपने दिल की बात वो हमें बताएंगे। तो पहले हमें सुनना है, फिर उनको सम्मान देना है, इज्जत देनी है, तब जाकर के हमें आगे उनसे बातचीत करनी है। तो आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना है। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं हम गए और बस अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, हमारा प्रोडक्ट तो ऐसा है, वैसा है, वैसा है। लोग नहीं सुनेंगे हमारी बात। हमें पहले लोगों की बात सुननी है, उनको किस चीज की जरूरत है, हमें उसका ध्यान रखते हुए उस चीज को उसे रिकमेंड करना है। इस बात का खास ख्याल हमें रखना है। सार गर्भित बात करना है। हम अब हमारे हमारा जो है ना सिस्टम, हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं उसी के इर्द गिर्द हमें उससे बात करनी है। ऐसा नहीं कि हम कहीं जाकर किसी से कोई और टॉपिक पे बात करने लग गए, राजनीति के टॉपिक पे, पॉलिटिक्स के टॉपिक पे, तो इधर उधर की बात नहीं करनी। हमें हमारा जो मकसद है उनके पास जाने का, हमें उसी के इर्द गिर्द उनसे बातचीत करनी है। रिटेल की ताकत, किताब का अध्ययन खुद करना है ताकि आपको रिटेलिंग की पावर समझ आए। क्योंकि रिटेलिंग ही ऐसी फील्ड है जहां पे इंसान अपनी मर्जी के हिसाब से पैसा कमा सकता है, अपनी मर्जी के हिसाब से पैसा कमा सकता है। तो ये यहां से समझना है। प्रतिदिन सेल करना है। हमें इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि हमें 30 तारीख को सेलिंग नहीं करनी, हमें एक दिन 10 तारीख को बिलिंग नहीं करनी, हमें एक दिन 5 तारीख को बिलिंग नहीं करनी, हमें डेली सेलिंग, डेली बिलिंग करनी है। ये हम आदत बनाएं। और ये कंपनी का कोई प्रेशर नहीं है, हम सिर्फ सर ये चाह रहे हैं डिसिप्लिन और प्रोफेशनल वे में हम काम करना सीखें। क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रोफेशनल काम करेंगे नहीं ना, तब तक बड़ा रिजल्ट आएगा नहीं। आखिर में हम लोग और भी आगे चलते हैं। यहाँ जो हमने बात किया प्रतिदिन सेल करना, ये क्यों जरूरी है, आखिरी में मैं पॉइंट्स को खत्म होने के बाद एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। 17वां पॉइंट है हाथों हाथ बिलिंग करना। प्रोडक्ट खरीद लिया, सेल हो गया है, लेकिन बिलिंग नहीं है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, चाहे वो डिस्प्ले वॉल के स्टॉक में हो, चाहे वो पीयूसी के स्टॉक में हो। तो हमें स्टॉक कुछ भी नहीं करके रखना, हमें लगातार पर डे बिलिंग करनी। जो सामान बिक चुका है, जिस सामान की सेलिंग हो चुकी है, उसे हमें बिलिंग कर देना है। संकोच व डर को त्यागना है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे कामयाब ना बनने का, क्योंकि हमें या तो शर्म आती है या फिर डर लगता है, लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हमें इससे जो है ना दूर हटना है, इसको अपने से दूर करनी है। तुलनात्मक चार्ट रखना है साथ में प्रोडक्ट को लेकर के। जैसे अभी आपके पास बहुत सारे राइस ब्रान ऑयल आते हैं मार्केट में, लेकिन अपना राइस ब्रान ऑयल वैल्यू फॉर मनी है, सबसे ज्यादा ओरिजिनल हमारे राइस ब्रान ऑयल में है, सबसे ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी के न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स हैं। इसकी कई कंपैरिजन चार्ट हमें न्यूट्रीचार्ज टीम ने दी हुई है, उन्हें हमें अपने पास रखना है जिसे हम लोगों को दिखा सकें। परिवार का सहयोग लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली का अगर आपको हेल्प मिलना शुरू हो जाएगा तो आपकी सेलिंग लगातार बढ़ती जाएगी, आपकी सेलिंग में कई गुना वृद्धि हो सकती है। 21वां पॉइंट है निरंतर प्रोडक्ट ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल होना। प्रोडक्ट की नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगी तो आप लोगों को क्या बताएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बहुत जरूरी ये है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग के कार्यक्रम में शामिल होना, ताकि हमें प्रोडक्ट की नॉलेज हो ज्यादा से ज्यादा और बेहतर तरीके से हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता पाए। 22वां पॉइंट ये है प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी लेना। वेबसाइट में उपलब्ध प्रोडक्ट से संबंधित, वेबसाइट में डाउनलोड के सेक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट के जो है ना लीफलेट पड़े हैं, पीडीएफ पड़ा है, आप उसको डाउनलोड करके वहां से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सामने वाले की जरूरत को समझना है, सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से हमें उनसे बात करनी है। रिपीट सेल पे हमें काम करना है। एक बार सेल कर दिया फिर दोबारा नहीं गए उसके पास, ऐसा नहीं करना।
नहीं तो फिर तो पता चलेगा कि नए आ गए, पुराने गायब हो गए, फिर कंपाउंडिंग में सेलिंग का रिजल्ट नहीं आएगा। नए भी हमारे साथ आए, पुराने साथी भी अगर टिक जाएं तो रिजल्ट बड़ा हो जाएगा, सेलिंग का जो रिपोर्ट है ना वो बड़ा हो जाएगा। रेफरेंस लेना है हमें, हमने किसी को न्यूट्रीचार्ज मैन इस्तेमाल कराया, न्यूट्रीचार्ज बीजे इस्तेमाल कराया, न्यूट्रीचार्ज बायो इस्तेमाल कराया, उससे उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले, तो उनके थ्रू हमें रेफरेंस लेना है कि और कुछ साथी को आप हमें लीड दें जिनके बाद हम उनके हेल्थ के बारे में उनसे बातचीत कर सकें। रेफरेंस लेना है। डेली सेलिंग का टारगेट लेना है, महीने का टारगेट नहीं लेना, हफ्ते का टारगेट नहीं लेना, साल का टारगेट नहीं लेना, पर डे का टारगेट कि आज हमें इतना सेल करना है, आज हमें इतना सेल करना है। पर डे का टारगेट जब हम लेंगे तो हमारी बिजनेस में लगातार कंटिन्यूअसली ग्रोथ आएगी। कल किससे मिलना है, संभावित ग्राहकों की एक लिस्ट पहले हमें बना लेनी है। कल हम अगर 5 लोगों से मिलने वाले हैं तो उसकी लिस्ट हमें मिलनी चाहिए। और अगर हम फुल टाइमर हैं तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कम से कम 10 लोगों से हमें मिलना है। अगर हम पार्ट टाइमर है तो कम से कम हमें 3 लोगों से रोज मिलना है। उनका लिस्ट हमें एक दिन पहले अपनी डायरी में तैयार करना है कि हमें इन 10 लोगों से या फिर इन 3 लोगों से मिलना ही मिलना है। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के समय खरीदने के 7 दिनों के भीतर फॉलो अप करना है कि कैसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, और प्रोडक्ट के 4 फायदे बताने हैं। जिनको हम प्रोडक्ट दिलवा रहे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनको हमें 7 दिनों के अंदर ये बताना है कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, और प्रोडक्ट के फायदे बताने हैं उनको कम से कम 4, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो लगातार कंटिन्यूसली प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें। 29वां पॉइंट ये है, नए लोगों को प्लान नहीं प्रोडक्ट दिखाना है। नए लोगों को हमें प्लान बिल्कुल नहीं दिखाना, नए लोगों को हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स दिखाने हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है। 31वां पॉइंट यह है कि एएनसीसी कोर्स को डेली कम से कम 20 मिनट देखना है। और जैसा हम सब लोगों को पता है कि एएनसीसी को हमें 4 बार देखने के लिए बोला गया है। पहली 2 बार आप कंटिन्यूअसली फ्लो के साथ देखें, बिना रुके लगातार एकदम तेज गति में आप देख सकते हैं। लेकिन तीसरी बार एएनसीसी को देखते टाइम आपको नोट्स बनाने हैं, हर एक मॉड्यूल का, हर एक वीडियोस का आपको नोट्स बनाने हैं। और चौथी बार आपको उन वीडियोस को वापस देखना है और चेक करना है कि कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की वीडियो बनाने में। और 5वां काम ये करना है, एएनसीसी को देखने के बाद फील्ड में हमें उसका इस्तेमाल करना है, लोगों को हेल्थ के बारे में बताने का उसका इस्तेमाल करना है, सेलिंग में हमें एएनसीसी कोर्स का इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ आदतें हमें टीम को एक्टिव करवाने के लिए थी, और सेलिंग को कैसे बेहतर किया जाए इनकी अभ्यास हमने यहाँ पर की। तो आज अब हम सभी साथी, जो जिन साथियों ने नोट कर रखा है, हम इस पे एक एक पॉइंट बोलेंगे और अभ्यास करेंगे इस पर हम सभी साथी। तो एक बार हैंड रेस करें, मैं उन सभी साथियों को एक एक करके यहाँ से लेता हूँ। एक बार साथी हैंड रेस करें। एक जिन लोगों ने लिख रखा है वही हैंड रेस करिएगा, ताकि एक एक पॉइंट आपको बोलने में आसानी हो और आप चीजों को समझ पाए। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं विकास यादव जी, ठाकुरगंज। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सर। सबसे पहले ये स्वयं का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। खुद से म्यूट होते जाएं। अनीता सिन्हा मैम,